हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 10th साइंस से आपका चैप्टर जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है और एक स्कोरिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है स्क्रीन पर कि ये मानव नेत्र का चित्र है जो कि आप इसी प्रकार सेम टू सेम अपनी कॉपी में बना लेंगे और इसका जो डायग्राम है उसको अच्छे से आप माइंड में अपने सेट कर लेंगे यानी याद कर लेंगे। और इसके भी जो नोट्स हैं कि इसमें लिखना क्या रहेगा उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा। तो ये मानव नेत्र का जो इसके बारे में मानव नेत्र है इसके बारे में सबसे पहले हमको एक प्रस्तावना देना होगा कि ये क्या होता है। तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर मानव नेत्र जो है वो मनुष्य तथा सभी जीवों को प्रकृति की एक अमूल्य देन है और आँख फोटो कैमरे की तरह कार्य करती है। आँख में वस्तुओं के वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल पर बनते हैं। आँख एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन से जिस प्रोटीन का नाम है टाइप 4 कोलेजन तथा सल्फेटेड ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स बने पदार्थ का बना होता है। इसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। समस्त ज्ञानेंद्रियों में नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना हम रंग बिरंगे संसार को नहीं देख सकते। फिर इसी क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको पैराग्राफ वाइज ना लिख करके इसको मैंने पॉइंट्स वाइज लिखा है क्योंकि पॉइंट्स वाइज क्या होता है हमको याद करने में थोड़ा आसानी रहती है। तो इसको पॉइंट्स वाइज अगर आप लिखते हैं तो आपका एक अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है एग्जामिनर के माइंड पे कि बच्चे ने पॉइंट्स वाइज सभी पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो उसको कुछ ना कुछ नंबर दिए जाएं, तो अच्छे नंबर दिए जाएं तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप पॉइंट्स वाइज ही लिखिएगा। तो पॉइंट्स वाइज अगर लिखेंगे तो इसी प्रकार आप पॉइंट डाल के इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। फिर इसी क्रम में आपका जो दूसरा पॉइंट है कार्निया। कार्निया क्या होता है? दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है जिसे कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यानी आपको अगर कार्निया लिखा दिख जाए तब भी कार्निया के बारे में तो लिखना ही है, लेकिन अगर स्वच्छ मंडल लिखना है तो आप यहाँ पर स्वच्छ मंडल भी लिख सकते हैं जिसे कार्निया भी कह सकते हैं। तो नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। फिर तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है? दृढ़ पटल के भीतर पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। यह आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है तथा यह कैमरे के प्रतिरोधी बॉक्स की तरह से कार्य करता है। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा रक्तक पटल। फिर इसी क्रम में आपका चौथा पॉइंट क्या रहेगा? ये आपका आइरिस हो जाएगा। आइरिस क्या होता है? कार्निया के पीछे एक रंगीन तथा अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे आइरिस कहते हैं। यह जो होती है यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। फिर इसी क्रम में आपका जो चौथा पॉइंट हो जाएगा, चौथा पॉइंट तो मैंने यहाँ पर बता दिया, सॉरी। आपका पांचवा पॉइंट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पे, ये जो पांचवा पॉइंट आपका मैं यहाँ पे, ये पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका। पांचवें पॉइंट में आपको पुतली या नेत्र तारा के बारे में लिखना है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जो पुतली या नेत्र तारा कहलाता है। यह गोल तथा काली दिखाई देती है। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही नेत्र पर पड़ता है। पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी तथा अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है, अतः नेत्र में सीमित प्रकाश ही पहुंच पाता है। इसका क्या मतलब है? यानी जब आप कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप उजाले से यानी ज़्यादा रोशनी से कम रोशनी में यानी अंधेरे में जाते हैं तो आपकी जो आंखें होती हैं वो अपने आप ही बड़ी हो जाती हैं क्योंकि आपकी आंखें जो वस्तुएं वहाँ पर हैं उनको देखना चाहती हैं बट वो अंधेरे के कारण नहीं देख पाती हैं, जिससे वो बड़ी हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जो है आपकी आंखों में जा सके और वो वस्तुओं को अच्छे से देख सकें। लेकिन इसी के विपरीत अगर आप अंधेरे से उजाले
अंधेरे में आते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी आंखें जो है वो बहुत ही बंद होने जैसी हो जाती हैं, क्योंकि आपकी आंखों में जो पहले प्रकाश जा रहा था वो कम जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। लेकिन अब जो प्रकाश की मात्रा है वो अधिक जा रही है, यानी आपको वस्तुएं अधिक दिखाई दे रही हैं, तो वो कम प्रकाश यानी खुद को संतुलित करने की कोशिश में वो बंद होने जैसा आपको अनुभव कराती हैं। फिर इसी क्रम में छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस क्या होता है, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तर लेंस होता है जो अभिनेत्र लेंस कहलाता है। यह रेशेदार जेली के जैसे पदार्थ का बना होता है। अभिनेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा आगे भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है जिसका अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाता है तथा माध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। अभिनेत्र लेंस अपने ही स्थान पर पश्चिमाभी पेशियों के बीच टिका रहता है। पश्चिमाभी पेशियों द्वारा लेंस पर अधिक अथवा कम दबाव डालकर लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदला जा सकता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है। और यहाँ पर बताया गया है लेंस द्वारा दूर एवं पास वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। इस प्रकार हम दूर एवं पास वाली वस्तुओं को देख सकते हैं। इसी क्रम में सातवां पॉइंट आपका हो जाएगा नेत्रोद या जलीय द्रव। यहाँ पर आपको नेत्रोद फिगर में देखने को मिला होगा, चित्र में पहले ही नेत्रोद के बारे में बताया गया है, बट यहाँ पर आप जलीय द्रव भी लिख सकते हैं नेत्रोद के स्थान पर। तो इसमें आप लिख सकते हैं कार्निया तथा लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है, जिसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक जो है 1.336 होता है। फिर इसी क्रम में आठवां पॉइंट हो जाएगा कि कचाभ कच्छ या कचाभ द्रव। तो इसमें आपको जो कचाभ द्रव के बारे में चित्र में बताया गया है, लेकिन आप कचाभ कच्छ भी लिख सकते हैं उसके स्थान पर। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग कचाभ कच्छ कहलाता है, जिसमें गाढ़ा पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है, जिसे कचाभ द्रव कहते हैं। फिर इसी क्रम में पॉइंट नंबर 9 है कि दृष्टिपटल। दृष्टिपटल के बारे में भी जिक्र किया गया है आपके चित्र में, तो वहाँ पर आप उसको देखिएगा और उसको कंपेयर कीजिएगा कि क्या ये सही लिखा गया है इस नोट्स में। तो यहाँ पर लिखा गया है रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। यह प्रकाश सुग्राही होता है तथा इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दृष्टि तंत्रिका ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रंग, रूप तथा आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क को देती है। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो कोशिका प्रकाश की तीव्रता का आभास करती है वे दंडाकार कोशिकाएं कहलाती हैं। इसके विपरीत जो कोशिका मनुष्य को वस्तुओं के रंग का आभास कराती है वे शंक्वाकार कोशिकाएं कहलाती हैं। आपने देखा होगा चित्र में कि जो पीछे इस प्रकार से बना हुआ होगा, ये जो इस प्रकार से आकर के ये जो कोशिकाएं निकली होती हैं, इन्हीं के बारे में यहाँ पर ये दृष्टिपटल के बारे में नीचे चर्चा की गई है। फिर इसी क्रम में आपका जो 10 नंबर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10 क्या है यहाँ पर, पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, जो रेटिना के ठीक बीच एक पीला भाग होता है, यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। फिर 11 नंबर पॉइंट हो जाएगा अंधबिंदु। अंधबिंदु क्या होता है, दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं। दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छेदकर मस्तिष्क को जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं जो पीछे तंत्रिकाएं निकल रही हैं, इसी को बोलते हैं अंधबिंदु। तो दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छेदकर मस्तिष्क को जाती हैं, वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता शून्य होती है, इसे अंधबिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार आपके ये 11 पॉइंट्स हो जाएंगे और आपका जो डायग्राम है उसको भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। और इसका जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं
और ये बहुत ही सिंपल नोट्स हैं जो कि बहुत ही साधारण लैंग्वेज में लिखे गए हैं। आप इनको अच्छे से याद भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पर तब। तो आई होप आपको ये नोट्स आपको पसंद आए होंगे और इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।